मुंबई की व्यस्त सड़कों के बीच एक छोटे से अपार्टमेंट में, जहां समुद्र की हवा खिड़कियों से आती थी, आराध्या और विक्रम की जिंदगी एक बार फिर से उलझनों में फंस गई थी। आराध्या, एक ग्राफिक डिजाइनर जो हमेशा रंगों और सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, आज अपने पति विक्रम के घर में सिर्फ अपने कपड़े लेने आई थी। विक्रम, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन रात कोडिंग में डूबा रहता था, उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। उनका डिवोर्स कुछ दिनों में होने वाला था, लेकिन दिल की गहराइयों में दोनों जानते थे कि ये फैसला आसान नहीं था। आराध्या ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अपार्टमेंट में चारों तरफ बिखरे कागज, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमकते कोड्स और किचन में अदबने खाने की महक। तुम अब क्या करने आई हो? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी, लेकिन आंखों में एक पुरानी चमक। वो कुछ दिनों बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मेरे कुछ कपड़े हैं यहाँ पर, बस वही लेने आई हूँ, आराध्या ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो पहले कभी नहीं थी। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है, जाओ लो। आराध्या अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी नजर विक्रम के चेहरे पर पड़ी। उसके आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे नींद और चिंता ने उसे घेर रखा हो। वैसे तुम्हारे इतने डार्क सर्कल कैसे हो गए? दवाई नहीं लेते क्या? उसने पूछा। चिंता की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। विक्रम ने कंधे उचकाए। नहीं लेता हूं टाइम से। कभी कभी काम के सिलसिले में भूल जाता हूं। आराध्या की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी लापरवाही! तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि टाइम पर दवाई लेनी है। क्यों नहीं लेते दवाई? कोशिश करूंगा अभी से दवाई टाइम पे लूं, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास कम था। आराध्या ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कैसे शादी के शुरुआती दिनों में वो खुद विक्रम की दवाइयां सेट करती थी, उसे याद दिलाती थी। लेकिन अब सब बदल गया था। फिर उसकी नजर विक्रम के हाथ पर पड़ी। एक जलने का निशान था, लाल और सूजा हुआ। तुम्हारे हाथ पे ये चोट का निशान कैसे है? उसने पूछा। उसकी आवाज में अब चिंता के साथ साथ गुस्सा भी था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कपड़े प्रेस करते टाइम हाथ जल गया था, विक्रम ने हल्के से कहा। आराध्या ने हंसकर कहा, तुम साथ थे तो तुम ही कपड़े प्रेस करते थे। आदत नहीं है ना? धीरे धीरे सीख जाओगे। ध्यान से किया करो। आगे से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो खुद ध्यान रखो। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से टूट रहा था। वैसे तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं है। तो तुम खाना कैसे बनाते हो? YouTube से देखकर बना लेता हूँ। जैसा भी बनता है, कच्चा पक्का खा लेता हूँ। बस थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सीखने में, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक अकेलापन था जो आराध्या को छू गया। हम सीख जाओगे, उसने कहा और कपड़े पैक करने लगी। लेकिन मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या ये अलगाव सही था? क्या वो विक्रम को ऐसे छोड़ सकती थी? कपड़े पैक करके वो जाने लगी। अच्छा, मैंने कपड़े ले लिए हैं। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अगर कुछ रह जाए तो मुझे कॉल कर देना। मैं भिजवा दूंगा, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। आराध्या बाहर निकली, लेकिन अचानक रुक गई। उसे कुछ कहना था। वो वापस मुड़ी और विक्रम के पास आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, विक्रम ने कहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। आराध्या की आंखें नम हो गईं। हाँ, नहीं लेता यार टाइम से दवाई। ना ही मुझे खाना बनाना आता है। जब से तुम गई हो, यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं नहीं रह पा रहा यार तुम्हारे बिना। नहीं, ये आराध्या नहीं कह रही थी। ये विक्रम के मन की आवाज थी, लेकिन वो चुप रहा। आराध्या ने कहा, तुमसे दूर होकर तुम्हारी अहमियत का एहसास मुझे आज हुआ है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी आज भी वही चीज याद आती है। हर छोटी छोटी चीजों को लेकर तुम्हारा वो केयर करना। जब मैं ऑफिस से थका हारा घर आता था, तुम जब वो प्यार से मुझे हग करती थी ना, मेरी सारी थकान वहीं खत्म हो जाती थी। आराध्या चौंक गई। ये विक्रम कह रहा था। उसके मुंह से निकल रहा था वो सब जो वो महीनों से दबाए बैठा था।
मैं नहीं रह पा रहा आराध्या तुम्हारे बिना। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं हमारे बीच जो भी गलतियां हुई वो आगे से नहीं होंगी। कुछ तुम समझना, कुछ मैं समझूंगा। शायद उस टाइम पर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए अपनी ईगो के कारण। मैं तुमसे माफी मांगता हूं आराध्या, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये सच था या सिर्फ एक पल की कमजोरी? वो चुप रही, लेकिन दिल में एक पुरानी याद उभरी, उनकी पहली मुलाकात कॉलेज में, जहां विक्रम ने उसे कॉफी स्पिल होने से बचाया था। लेकिन अब सब बदल गया था। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। विक्रम की बातें सुनकर उसका दिल पिघल रहा था, पर मन में गुस्सा और दर्द अभी भी जिंदा थे। उसने बैग कंधे पर डाला और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गई। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। आराध्या, रुक जाओ। कम से कम एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। विक्रम, अब बहुत देर हो चुकी है, आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें मेरी अहमियत अब समझ आई, जब डिवोर्स के कागजात तैयार हैं। पहले कहाँ थे तुम? वो बाहर निकल गई और दरवाजा बंद होने की आवाज अपार्टमेंट में गूंज उठी। विक्रम अकेला खड़ा रहा। उसका मन भारी था। उसने फोन उठाया और अपनी बहन मायरा को कॉल किया। मायरा, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। आराध्या चली गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मायरा, जो हमेशा विक्रम की सबसे अच्छी सलाहकार रही थी, ने गहरी सांस ली। विक्रम, तुमने उसे पहले क्यों नहीं समझा? आराध्या तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम हमेशा अपने काम में डूबे रहे। अब अगर उसे वापस लाना है, तो सिर्फ शब्दों से नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। क्या करूं, मायरा? वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, विक्रम ने हताश होकर कहा। उसे समय दो। और सबसे पहले, खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुमने खुद को बर्बाद कर लिया है। दवाइयां लो, खाना ठीक से खाओ। और हाँ, उसे दिखाओ कि तुम बदल सकते हो। सिर्फ वादे मत करो, कुछ करो। मायरा की आवाज में सख्ती थी, लेकिन प्यार भी। विक्रम ने फोन रखा और सोफे पर बैठ गया। उसकी नजर उस फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें वो और आराध्या गोवा की समुद्र तट पर हंस रहे थे। शादी के पहले का वो समय, जब सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां, काम का दबाव और छोटी छोटी बातों पर बहस ने उनके रिश्ते को खोखला कर दिया। उधर आराध्या अपनी सहेली निहारिका के घर पहुंची। निहारिका, एक फ्रीलांस राइटर, हमेशा आराध्या की सबसे करीबी दोस्त रही थी। क्या हुआ, आराध्या? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? निहारिका ने उसे गले लगाते हुए पूछा। आराध्या ने सब कुछ बता दिया, विक्रम की बातें, उसकी माफी और उसका अकेलापन। मुझे समझ नहीं आता, निहारिका। वो कहता है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब हम साथ थे, उसने कभी ये नहीं दिखाया। अब जब मैंने डिवोर्स का फैसला लिया, तो उसे मेरी अहमियत समझ आई। निहारिका ने कॉफी का मग आराध्या की ओर बढ़ाया। देख, राध्या, प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन रिश्ते में गलतियां हो जाती हैं। विक्रम ने गलती की, लेकिन तुम भी तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो। शायद तुम दोनों को एक मौका और चाहिए। मौका? और कितने मौके दूं, निहारिका? शादी से पहले वो मेरे लिए समय निकालता था। हम मूवीज देखने जाते थे, लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। लेकिन अब उसका फोन और उसके दोस्त मुझसे ज्यादा जरूरी हैं। आराध्या की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तो तुम उसे सजा दे रही हो? निहारिका ने सवाल किया। या तुम सचमुच उसे छोड़ना चाहती हो? आराध्या चुप हो गई। उसका मन उलझन में था। उसे याद आया कैसे विक्रम उसे ऑफिस से लेट आने पर भी दरवाजे पर इंतजार करता था। कैसे वो उसके लिए रात को चुपके से उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाता था। लेकिन फिर वो ताने, वो झगड़े और वो अकेलापन। क्या वो सचमुच उसे छोड़ सकती थी? विक्रम ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने मायरा की सलाह मानी और सबसे पहले अपनी जिंदगी को ठीक करने की ठानी।
उसने अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, दवाइयां शुरू की और किचन में जाकर कुछ बनाना शुरू किया। यूट्यूब पर आसान पास्ता रेसिपी देखते हुए उसने सोचा, अगर मैं ये सीख सकता हूँ तो शायद आराध्या को भी वापस ला सकता हूँ। उस रात उसने आराध्या को एक मैसेज भेजा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन मैं बदल रहा हूँ। एक मौका दे दो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आराध्या ने मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। उसका दिल चाहता था कि वो वापस जाए, लेकिन मन कह रहा था कि ये सिर्फ एक और वादा हो सकता है। विक्रम ने अगले दिन ऑफिस में अपने बॉस से बात की और वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन लिया। उसने सोचा, अगर वो समय निकालेगा तो शायद आराध्या को दिखा सकेगा कि वो अब पहले जैसा नहीं है। उसने अपने दोस्तों को भी कम मिलना शुरू किया और घर को साफ करने में समय बिताया। उसने सोचा, अगर आराध्या वापस आएगी तो उसे एक नया विक्रम मिलेगा। लेकिन क्या आराध्या उस पर भरोसा कर पाएगी? क्या वो उसे वो पुराना प्यार फिर से दे पाएगा? या ये सब बस एक देर से उठा कदम था? आराध्या निहारिका के घर से निकली और अपनी कार में बैठी। उसका मन अभी भी विक्रम की बातों में उलझा था। वो ड्राइव करते हुए शहर की लाइट्स को देख रही थी जो मुंबई की रात को चमका रही थीं। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर विक्रम का नाम चमका। उसने कॉल उठाया। क्या है विक्रम? मैंने कहा ना, अब बात नहीं करनी। आराध्या, प्लीज सुनो। मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। कल शाम को मिलो मुझसे, पुरानी जगह पर जहां हम पहली बार मिले थे, वो कॉफी शॉप। मैं वादा करता हूं ये आखिरी बार होगा अगर तुम नहीं चाहोगी। विक्रम की आवाज में एक उम्मीद थी जो आराध्या को रोक गई। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, उसने कहा और फोन काट दिया। मन में सोच रही थी, क्या वो फिर से उसी जाल में फंस रही है? लेकिन दिल कह रहा था कि शायद ये एक नई शुरुआत हो। अगले दिन विक्रम कॉफी शॉप पहुंचा। उसने टेबल पर आराध्या की पसंदीदा कैपुचिनो ऑर्डर की और इंतजार करने लगा। उसने अपने बैग में एक छोटा सा गिफ्ट रखा था, एक डायरी जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में अपनी भावनाएं लिखी थीं। अगर शब्दों से नहीं तो लिखकर समझाऊंगा, उसने सोचा। आराध्या आई। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में एक जिज्ञासा। बोलो, क्या सरप्राइज है? उसने सीधे पूछा। विक्रम ने डायरी निकाली और आराध्या की ओर बढ़ाई। ये पढ़ो। मैंने सब लिखा है, मेरी गलतियां, मेरी माफी और वो सब जो मैं कह नहीं पाया। आराध्या ने डायरी खोली। पहला पेज। आराध्या, जब तुम गई तो घर नहीं, मेरी दुनिया खाली हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी दरार डाल देंगी। याद है शादी से पहले हम कैसे घंटों बातें करते थे? अब मैं वो समय वापस लाना चाहता हूँ। आराध्या पढ़ती गई। डायरी में विक्रम ने अपनी रोज की जिंदगी लिखी थी, कैसे वो अब दवाइयां समय पर लेता है, कैसे किचन में एक्सपेरिमेंट करता है और कैसे हर रात उसे आराध्या की याद आती है। लेकिन एक पेज पर कुछ ऐसा था जो आराध्या को चौंका गया। मैंने ऑफिस में प्रमोशन ठुकरा दिया क्योंकि वो ज्यादा ट्रैवलिंग मांगता था। अब मैं घर पर ज्यादा समय दूंगा। तुम्हारे लिए। तुमने प्रमोशन ठुकरा दिया? वो तो तुम्हारा सपना था, आराध्या ने आश्चर्य से कहा। सपना तुम हो, आराध्या। प्रमोशन तो आते जाते रहते हैं, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, मैंने एक ट्रिप प्लान की है, गोवा की, जहां हम हनीमून पर गए थे। लेकिन इस बार सब नया होगा। आराध्या की आंखें नम हो गईं। विक्रम, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने कितना सहा। तुम्हारे परिवार की ताने, तुम्हारा इग्नोर करना। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता हूं। और मैंने अपने परिवार से बात की। मां को समझाया कि बहू नहीं, बेटी है वो। अब से चीजें बदलेंगी। आराध्या चुप रही। लेकिन अंदर से कुछ पिघल रहा था। क्या ये सच था? या सिर्फ एक और कोशिश? उधर निहारिका को आराध्या ने सब बताया। वो बदल रहा है, निहारिका। लेकिन मुझे डर है कि ये टेम्पररी हो। निहारिका ने हंसकर कहा, ट्राई करो, राध्या।
लेकिन एक बात तुम भी अपनी गलतियां मानो। तुम हमेशा अपनी फ्रीडम की बात करती हो, लेकिन शादी में कंप्रोमाइज दोनों तरफ से होता है। आराध्या ने सोचा, शायद निहारिका सही है। उस शाम वो विक्रम के अपार्टमेंट गई। दरवाजा खुला था। अंदर घर साफ था, किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। विक्रम ने खुद पास्ता बनाया था। ट्राई करो, यूट्यूब से सीखा है, उसने कहा। खाते हुए दोनों ने पुरानी यादें शेयर कीं। हंसी आई, आंसू आए। लेकिन अचानक आराध्या की नज़र विक्रम के फोन पर पड़ी। एक मैसेज आया, कब मिल रहे हो? वो चली गई ना? सेंडर का नाम प्रिया। आराध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है, विक्रम? प्रिया कौन है? विक्रम चौंक गया। अरे, वो मेरी ऑफिस कलीग है। बस फ्रेंड है। जब तुम गई थी, मैं उदास था, तो उसने सपोर्ट किया। लेकिन कुछ नहीं है। आराध्या खड़ी हो गई। सपोर्ट? या कुछ और? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? डिवोर्स हो रहा है और तुम पहले से ही किसी और से बातें कर रहे हो। वो गुस्से में बाहर निकल गई। विक्रम ने पीछे से आवाज दी, आराध्या, गलतफहमी है। प्लीज रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुकी। अब रिश्ता और उलझ गया था। क्या ये प्रिया एक राज थी या सिर्फ एक दोस्त? विक्रम ने प्रिया को कॉल किया। प्रिया, तुम्हारा मैसेज। आराध्या ने देख लिया। अब सब बर्बाद हो गया। प्रिया ने हंसकर कहा, विक्रम, मैंने तो मजाक में भेजा था। मैं जानती हूं तुम आराध्या से प्यार करते हो। उसे समझाओ। लेकिन अब विक्रम को लग रहा था कि शायद सब खत्म हो गया। क्या वो आराध्या को वापस जीत पाएगा? या ये नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा? आराध्या की कार तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन उसका मन और तेज दौड़ रहा था। प्रिया का मैसेज उसके दिमाग में बार बार चमक रहा था, कब मिल रहे हो? वो चली गई ना? क्या विक्रम सचमुच बदल रहा था या ये सब एक नाटक था? वो घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और सोफे पर गिर पड़ी। आंसू बहने लगे। मैं बेवकूफ हूं जो फिर से भरोसा करने लगी, उसने खुद से कहा। उसने निहारिका को कॉल किया। निहारिका, विक्रम किसी प्रिया से बात करता है। मैंने मैसेज देखा। वो कहता है सिर्फ फ्रेंड है, लेकिन मुझे शक हो रहा है। निहारिका ने चौंक कर कहा, क्या? रुक, मैं पता करती हूं। मेरी एक फ्रेंड है विक्रम के ऑफिस में। वो बता सकती है प्रिया कौन है। आराध्या ने फोन रखा और इंतजार करने लगी। मन में हजार सवाल थे। क्या विक्रम ने उसे धोखा दिया था? या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी? उसे याद आया कैसे शादी के बाद विक्रम के दोस्तों की पार्टीज में वो अकेली महसूस करती थी। वो हमेशा फोन पर बिजी रहता और वो चुपचाप सहती जाती। विक्रम अपार्टमेंट में अकेला था। उसने प्रिया को मैसेज किया, आराध्या ने तुम्हारा मैसेज देख लिया। अब वो सोच रही है कि हमारे बीच कुछ है। प्लीज उसे समझाओ कि ये सिर्फ दोस्ती है। प्रिया ने रिप्लाई किया, ओह नो, विक्रम। मैं अभी उसे कॉल करती हूं। मैंने तो बस मजाक में भेजा था, क्योंकि तुम उदास थे। मैं खुशी खुशी बताऊंगी कि मैं शादीशुदा हूं और तुम सिर्फ मेरे अच्छे फ्रेंड हो। विक्रम ने राहत की सांस ली। लेकिन अब समस्या ये थी कि आराध्या उस पर भरोसा करेगी या नहीं। उसने सोचा, शायद उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने मायरा को कॉल किया। मायरा, सब बर्बाद हो गया। आराध्या को गलतफहमी हो गई। अब क्या करूं? मायरा ने कहा, विक्रम, सच सामने लाओ। प्रिया से कहो कि वो आराध्या से मिले। और तुम अपनी तरफ से कुछ स्पेशल करो। उसे दिखाओ कि तुम्हारा प्यार असली है। विक्रम ने फैसला किया। उसने गोवा ट्रिप के टिकट्स बुक किए और आराध्या को एक वीडियो मैसेज भेजा, आराध्या, प्रिया मेरी सिर्फ कलीग है। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। कल सुबह वो तुमसे मिलने आएगी। प्लीज एक मौका दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन आराध्या के घर पर डोरबेल बजी।
दरवाजा खोला तो सामने एक मुस्कुराती हुई महिला खड़ी थी। प्रिया। हाय आराध्या, मैं प्रिया हूँ। विक्रम ने मुझे भेजा है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आराध्या ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। दोनों सोफे पर बैठीं। प्रिया ने शुरू किया, देखो आराध्या, मैं और विक्रम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ऑफिस में जब तुम गई थी वो बहुत उदास था। मैंने उसे सपोर्ट किया क्योंकि मैं खुद एक मैरिड वुमन हूँ। मेरे पति और बच्चे हैं। वो मैसेज मजाक था क्योंकि विक्रम हमेशा कहता था कि तुम्हारे बिना वो अकेला है। मैं खुश हूं कि वो तुम्हें वापस लाना चाहता है। वो सचमुच बदल रहा है। आराध्या ने गहरी सांस ली। लेकिन क्यों? क्यों वो तुमसे इतनी बातें शेयर करता है? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो तुम्हें मिस करता था। लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करता है। तुम लकी हो आराध्या। ऐसे पति कम मिलते हैं जो अपनी गलतियां मानकर बदलें। आराध्या का मन हल्का हुआ। शायद ये गलतफहमी थी। उसने प्रिया को थैंक यू कहा और सोचा, अब विक्रम से बात करनी होगी। शाम को विक्रम आराध्या के घर आया। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता और एक बॉक्स था। आराध्या, मैंने गलती की कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। लेकिन अब कोई राज नहीं। ये बॉक्स खोलो। आराध्या ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, उनकी शादी की पहली सालगिरह की, जिसमें दोनों ने अपनी भावनाएं लिखी थीं। साथ में गोवा के टिकट्स। हम फिर से शुरू करेंगे आराध्या। इस बार कोई गलती नहीं। आराध्या की आंखें भर आईं। विक्रम, मुझे डर लगता है। क्या हम सचमुच बदल सकते हैं? विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलो गोवा चलते हैं। वहां सब भूलकर नई यादें बनाते हैं। आराध्या ने हाँ कहा। लेकिन मन में एक सवाल था, क्या उनके परिवार इस नई शुरुआत को स्वीकार करेंगे? विक्रम के परिवार ने हमेशा उसे ताने दिए थे। क्या वो बदलेंगे? ट्रिप पर जाते हुए दोनों ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों से बात करेंगे। गोवा में समुद्र के किनारे उन्होंने घंटों बातें की। विक्रम ने वादा किया कि अब वो आराध्या के परिवार को भी अपना मानेगा। तुम्हारे पापा मम्मी मेरे भी हैं। मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे परिवार को बेटी की तरह मानूंगी। लेकिन हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। लेकिन ट्रिप के दौरान एक और ट्विस्ट आया। विक्रम के फोन पर उसके पापा का कॉल आया। बेटा, हमने सुना तुम डिवोर्स कैंसिल कर रहे हो। लेकिन सोच लो, आराध्या हमारे घर में फिट नहीं होती। विक्रम ने गुस्से में कहा, पापा, वो मेरी पत्नी है। अगर आप उसे नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। फोन काट दिया। आराध्या ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने सब बताया। अब मैं उनके साथ सख्त रहूंगा। तुम्हारे लिए। आराध्या को लगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या परिवार की दीवार टूटेगी? गोवा की सुनहरी रेत पर सूरज डूब रहा था और आराध्या विक्रम के कंधे पर सिर टिकाए लहरों को देख रही थी। ट्रिप के दौरान दोनों ने अपनी सारी शिकायतें, सारे राज खोल दिए थे। विक्रम के परिवार का कॉल अब भी आराध्या के मन में गूंज रहा था, लेकिन विक्रम की सख्ती ने उसे भरोसा दिया। हम अपना घर बनाएंगे जहां कोई ताने नहीं, सिर्फ प्यार, विक्रम ने कहा था। ट्रिप से वापस मुंबई लौटते हुए दोनों ने फैसला किया कि वे डिवोर्स के कागजात रद्द कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था परिवारों को मनाना। विक्रम ने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया। पापा, आराध्या मेरी जिंदगी है। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके घर नहीं आऊंगा। वो बहू नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शायद हमने गलती की। आओ सब साथ बैठकर बात करेंगे। विक्रम को राहत मिली। उधर आराध्या ने अपनी माँ से बात की। माँ, विक्रम बदल गया है। वो अब आपके लिए भी सोचता है। प्लीज हमें सपोर्ट करो। माँ ने हंसकर कहा, बेटी, अगर तुम खुश हो तो हम भी हैं। लेकिन याद रखना,
रिश्ते में दोनों को कोशिश करनी पड़ती है। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए विक्रम ने एक छोटी सी पार्टी प्लान की मुंबई के एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में। शाम को सब इकट्ठा हुए। विक्रम के पापा ने आराध्या से माफी मांगी, बेटी, हमने तुम्हें कभी बहू से ज्यादा नहीं माना, लेकिन अब से तुम हमारी बेटी हो। आराध्या की आंखें नम हो गईं। उसने विक्रम की ओर देखा जो मुस्कुरा रहा था। पार्टी में पुरानी यादें शेयर हुईं। विक्रम की मां ने आराध्या को गले लगाया, तुम्हारे बिना घर सूना लगता था, अब सब ठीक होगा। आराध्या के पापा ने विक्रम से कहा, बेटा, एक गिलास पानी मांगने में क्या बुराई, लेकिन तुमने जो स्टैंड लिया वो देखकर गर्व हो रहा है। रात को घर लौटते हुए आराध्या ने विक्रम से कहा, तुमने ये सब कैसे किया? परिवार को मनाना आसान नहीं था। विक्रम ने कार रोकी और आराध्या का चेहरा हाथों में लिया, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। याद है, शादी से पहले मैंने कहा था तुम मेरी दुनिया हो। अब वो दुनिया फिर से बनानी है। आराध्या ने उसे हग किया। और मैं तुम्हारी। लेकिन अब से कोई राज नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। हम हर दिन एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। अगले कुछ महीनों में सब बदल गया। विक्रम ने घर से काम करना शुरू किया और शाम को दोनों साथ किचन में एक्सपेरिमेंट करते। आराध्या ने अपनी डिजाइनिंग में विक्रम की मदद ली और विक्रम ने उसे कोडिंग के मजेदार हिस्से सिखाए। वे वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव जाते, मूवीज देखते और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते। एक दिन आराध्या ने विक्रम को सरप्राइज दिया, एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट, पॉजिटिव। हम 3 होने वाले हैं, उसने कहा। विक्रम की आंखें भर आईं। ये हमारी नई शुरुआत है। परिवार खुश हुए। विक्रम के पापा ने कहा, अब दादा बनने का इंतजार है। आराध्या की मां ने गिफ्ट्स भेजे। जीवन अब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सपना मेहनत से बना है। कभी कभी पुराने झगड़े याद आते, लेकिन अब वे हंसकर उन्हें भूल जाते। विक्रम दवाइयां समय पर लेता, आराध्या खाना बनाती और दोनों एक दूसरे को हग करके थकान मिटाते। एक शाम समुद्र किनारे बैठे आराध्या ने कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। शुक्रिया मुझे वापस लाने के लिए। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारे बिना मैं। अब हम साथ हैं, हमेशा। कहानी का अंत एक नई शुरुआत थी, प्यार, विश्वास और समझ की। मुंबई की व्यस्त जिंदगी में आराध्या और विक्रम ने साबित किया कि गलतियां सुधारकर रिश्ते मजबूत बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।